अमाल की किताब में से 14वां बाब, बाईसवीं आयत पढ़िए। अमाल की किताब के 14वें बाब की 22वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। आमीन। और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते, ये उनकी खिदमत थी कि वो बाहर निकलते, खिदमत के लिए निकलते। तो एक तो ये कि वो शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और दूसरी के नसीहत कर देते, उनको नसीहत करते कि ईमान में कायम रहो, ईमान पर चलने का कहते। और अगली बात के उनको ये भी कहते कि जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। ये भी कहते कि ये जरूर है कि हम बहुत सारी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। आमीन। इस तरह का दर्स क्यों देते थे कि हमें बहुत सारी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना है? आज इस तरह के मैसेज क्यों नहीं दिए जाते? आज लोगों को कुछ फर्क तरह की मुनादी की जाती है। इसकी वजह क्या है? हम अपनी बुलाहट को नहीं समझते। जब तक हम अपनी बुलाहट को नहीं समझेंगे, हम सही तरह से खुदा के कलाम को डिलीवर नहीं कर सकते। खुदा के कलाम की समझ तब आती है जब हम अपनी बुलाहट को समझें। पौलुस रसूल के खतों में अक्सर खतूत हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को बार बार सुनते हैं, और मैं कई दिनों से इस बात पर आपकी तवज्जो दिला रहा हूं कि वो बार बार अपने खतूत में कहता है कि जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और ये भी कि जितने लोग रासबाजी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जरूर है कि वो उस्ताए जाएं, मुश्किलात में से गुजरें। हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, हम इस बात के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमें इस तरह की टीचिंग नहीं दी जाती। और टीचिंग क्यों नहीं दी जाती? इसलिए कि हम अपनी बुलाहट को या तो समझते नहीं हैं, या फिर अगर समझते हैं तो फिर उसको सही तरह से फॉलो नहीं कर रहे। या बहुत सारे लोगों को इस तरह की बुलाहट मिली नहीं है, वो अपनी मर्जी से खिदमत करते हैं। अगर हम इस बुलाहट के बारे में बात करें तो हम अमाल की किताब के 9वें बाब में चलेंगे। अमाल की बात के इसके 9वें चैप्टर में पौलुस रसूल को जब बुलाहट मिली, जब खुदा ने बुलाया अपनी खिदमत के लिए, उस कहानी से आप वाकिफ हैं किस तरह से उसके साथ हादसा हुआ। और उसने यीशु मसीह को देखा, उसकी आवाज सुनी। अब सुनिए, उसकी बुलाहट ये थी कि जब वो अपनी खिदमत का आगाज करता है तो यहां पर उसकी बुलाहट हमें नजर आती है। 16वीं आयत में पढ़िए। और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। आमीन। हननिया से कहा गया कि मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख सहना पड़ेगा। उसकी बुलाहट दुख सहने की थी। उसको बुलाया इसलिए गया था कि दुख सहना पड़ेगा। आज जब बुलाहट देखते हैं तो उससे फर्क नजर आता है। मुझे एक बाइबल का स्टूडेंट मिला, वो खिदमत में उसने उसको शुरू किया खिदमत को, और वो खिदमत में आया
और मैंने उसे पूछा कि आप क्यों खिदमत करने के लिए आ गए हैं, आप पास्टर बनने के लिए आए हैं, क्यों, क्या वजह है? उसने मुझे इस तरह की वजह बताई। मुझे एहसास हुआ कि इसके पास बुलाहट नहीं है, खुदा की बुलाहट इसको नहीं मिली। वो इसके बारे में यूं बता रहा था कि मुझे पता चला है कि पास्टर बनने में बड़ी इज्जत होती है और इसमें आमदनी भी अच्छी होती है और इसमें हर कोई रिस्पेक्ट भी करता है, और इस तरह की और बातें उसने मेरे साथ बोली। और मुझे समझ लगी कि इसको चूंकि खुदा की तरफ से बुलाहट नहीं है। बुलाहट है दुख उठाने की। अगर किसी को खुदा के कलाम की बुलाहट मिली है कि वो खुदा के कलाम की मुनादी करे, तो उससे पहले कि वो तैयार हो दुख उठाने के लिए। पौलुस रसूल के बारे में यीशु मसीह कहता है कि मैं उसको जता दूंगा, मैं उसको जता दूंगा कि उसे करना क्या है, जो उसकी बुलाहट है वो क्या है, मैं उसे जता दूंगा कि मेरे नाम की खातिर, मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। यानी उसकी बुनियाद इतनी मजबूत थी, जिसकी बुनियाद दुख उठाने के लिए है, वो कभी जुम्बश न खाएगा। जिसकी बुनियाद सहूलतों पर है, तू पास्टर बनेगा, तुझे इतनी सपोर्ट मिलेगी, घर मिलेगा, चर्च मिलेगा और गाड़ी मिलेगी, तेरे बच्चों की ट्यूशन और फीसें और सारा कुछ फ्री होगा, तुझे इसलिए खादम बनना है, और इस बुनियाद से वो खिदमत के लिए निकलता है, तो इसका मतलब है उससे खुदा की बुलाहट नहीं है, उससे किसी मिशन की बुलाहट है। मिशन की बुलाहट सहूलतें देती है, लेकिन खुदा की बुलाहट दुख उठाने के लिए तैयार करती है। पौलुस रसूल को उसने कहा कि मैं उसे जता दूंगा। किस तरह से जता देगा? उसने उसके जहन में डाला, उसने उसके ख्याल में यह डाला कि तुझे दुख उठाना जरूरी है, दुख उठाना पड़ेगा। जब उसकी लाइफ को हम रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। अगर आप 20वें बाब की 23वीं आयत पढ़ते हैं, इसी के अमाल की किताब के 20वें बाब की 23वीं आयत पढ़िए। सिवा इसके कि रूह कुद्स हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। आमीन। वो अपनी खिदमत के बारे में कहता है कि मैं जब खिदमत के लिए निकलता हूं तो रूह कुद्स मेरे साथ बात करता है, रूह कुद्स मेरे साथ कलाम इस तरह से करता है, हर शहर में गवाही दे देकर मुझे कहता है। कौन कहता है? रूह कुद्स मुझे कहता है कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। पौलुस कहता है मेरे साथ रूह कुद्स जब कलाम करता है तो यूं कहता है कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं। उसको रूह कुद्स तैयार कर रहा था कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं, रेडी हो जा। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, मतलब मुकाबल उसके कि अपना सारा दौर, सारी तकलीफ, मुश्किलात के लिए, खिदमत के लिए, खुदा की खिदमत के लिए कहता मैं तैयार रहता हूं, पूरे तौर पर तैयार रहता हूं कि खुदा की खिदमत करनी है, दुखों के साथ, मुश्किलात के साथ, मुसीबतों के साथ। आज हम इन चीजों को अजीब क्यों समझते हैं? हमारे लिए ये चीजें जो अचानक हम देखते हैं तो हम उनको सुनते हैं, घबरा जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा खबरदार, घबरा ना जाना, इनके लिए पहले से तैयार होना। यह खिदमत का हिस्सा है, क्योंकि कलाम इसके बारे में इस तरह से बताता है कि वो पहले से तैयार था, क्योंकि उसकी बुलाहट थी और वो अपनी बुलाहट की कदर करता था। अगर आप 21वें बाब में, इसी के 21वें बाब में 4थी आयत से पढ़िए। कलाम में लिखा है, जब शागिर्दों को तलाश कर लिया तो हम 7 रोज वहां रहे। शागिर्दों को तलाश कर लिया,
उन्होंने इकट्ठा किया, फिर वो 7 रोज वहां पर और ठहर गए। उन्होंने रूह की मार्फत पौलुस से कहा उन्होंने रूह कुद्स से पैगाम पाया और रूह की मार्फत उन्होंने पौलुस को ये कहा कि यरूशलेम में कदम ना रखना। यरूशलेम में कदम ना रखना। खतरा था, हालात खराब थे और मना किया गया कि रूह कुछ समय सिखाता है कि यरूशलेम में कदम ना रखना। आगे, और जब वो दिन गुजर गए तो ऐसा हुआ 7 दिन तक मना किया गया। जब वो दिन गुजर गए तो ऐसा हुआ कि हम निकल कर रवाना हुए ऐसा हुआ कि वहां से निकल कर हम रवाना हुए और सबने बीवी और बच्चों समेत हमको शहर के बाहर तक पहुंचाया। सारे लोग उनको आगे करने तक उनके साथ थे कि उनको वहां तक पहुंचाया और अपनी बीवी बच्चों समेत उनके साथ थे। फिर हमने समुंदर के किनारे घुटने टेक कर दुआ की। वहां पर जब पहुंचे तो समुद्र के किनारे वो घुटने टेक कर दुआ कर रहे थे, क्योंकि हालात उनके खिलाफ थे, और दुआ करके वो रुखसत करने लगे उनको, और इस तरह से उनको अपने से जुदा किया कि चलो खुदा आपके साथ हो। आगे जब पढ़ते हैं कि वहां पर कुछ लोग उनको मिले और वहां पर 4 एक मुबशर है, उसकी 4 बेटियां नबूवत करती थीं, और वहां पर उनके साथ कलाम हुआ। 10वीं आयत से पढ़िए। और जब हम वहाँ बहुत रोज रहे जब काफी दिन वहां पर ठहरे तो अगबुस नाम एक नबी यहूदिया से आया। उगबस नाम एक यहूदिया से नबी वहां पर पहुंचा। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमर बंध लिया उसने हमारे पास आकर ये किया कि पौलुस से कहा कि अपना कमरबंद मुझे दे, और अपने हाथ पांव बांध कर कहा रूह कुद्स यूं फरमाता है। उसने कहा कि पौलुस से कि वो अपना कमरबंद मुझे दे। हमारे से उसने पौलुस का कमरबंद लिया। वो पहले कमर पर पटका बांधते थे, चोगा पहनते थे और कमर पर एक पटका, वो उसने लिया, कमरबंद लिया और कहा कि ये मुझे दे दे, और उसको लेकर उसने अपने हाथ और अपने पांव बांध लिए उसके साथ। आगे, कि जिस शख्स का ये कमरबंद है फिर उसने अपने हाथ और पांव बांधकर प्रैक्टिकल किया, और उसके बाद उसने कहा जिस शख्स का ये कमरबंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। उसने कहा कि जिस तरह से मैंने अपने आप को बांधा है, ये सीन आपके पास रहे। रूह कुद्स मुझे ये बता रहा है कि जिस शख्स का मैंने ये कमर बांध लिया, हाथ पांव बांधे हैं, इसी तरह से उस शख्स को यरूशलेम में बांधा जाएगा और गैर कौमों के हवाला कर दिया जाएगा। ये उसने नबूवत की थी। उसने नबूवत से ये बातें कही कि खुदा का रूह मुझे सिखा रहा है, मुझे बता रहा है कि हालात खराब हैं, यरूशलेम में जाएगा ये शख्स जिसका भी कमरबंद है, और वो शख्स इस तरह से, जिस तरह से मेरे हाथ पांव बंधे हैं, इस तरह से वो बांधा जाएगा, फिर वो गैर कौमों के हवाला कर दिया जाएगा। अब उन्होंने सब जो बैठे थे उसके साथ उन सब ने सुना और देखा, वो सीन देखा और अपने कानों से सुना कि अब इसके साथ क्या होने वाला है, और वो आपस में प्यार भी करते थे। जब उन्होंने सुना कि इसके साथ कुछ होने वाला है तो आगे पढ़िए क्या कहते हैं। जब ये सुना तो हमने और वहां के लोगों ने उसकी मिन्नत की। ये कह रहे हैं कि जब हमने सुना, जब हम सब ने सुना, तो लिखा है कि फिर वहां पर और हम सब ने उनकी बड़ी मिन्नत की। ये कौन कह रहा है हमने सुना? ये कौन कह रहा है? मुसन्नफ कह रहा है। मुसन्नफ इसका कौन है? लूका कह रहा है, लिखने वाला कह रहा है कि जब हमने सुना तो उसकी बड़ी मिन्नतें करने लगे कि वो यरूशलेम में ना जाए क्योंकि खतरा है। उसको सब ने बताया कि रूह कुद्स ने में बताया कि खतरा है, तो फिर ये बेहतर है कि जहां पर खतरा है वहां पर नहीं जाते। हम सब ने वहां पर यह बताया कि आप ऐसा करें कि यरूशलेम में नहीं जाते, ना जाएं यरूशलेम में। आगे, कि यरूशलेम को ना जाए, मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो? उसने कहा, पौलुस ने कहा कि तुम मेरे साथ ये क्या करते हो। उन्होंने मना किया कि यरूशलेम में जाना गलत है क्योंकि वहां पर खतरा है। खतरे में जाना
मतलब हमारी जरूरत नहीं है इसलिए ना जाएं। तो पौलुस ने जिसका कमरबंद था, जिसके बारे में नबूवत हो रही थी, जिसके बारे में बात हो रही थी, उसने कहा कि मुझे इस तरह का क्यों इस तरह का ख्याल देते हो, कहा कि ये क्यों मेरे साथ करते हो, क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो, तुम रो रो कर मेरा भी दिल तोड़ रहे, मुझे कमजोर कर रहे हो, मुझे हौसला अफजाई नहीं मिल रही, मुझे आपकी तरफ से इस तरह का मैसेज मिल रहा है और क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार। मैं तो यीशु मसीह के नाम पर बंधे जाने का खौफ ये मुझे कोई नहीं है, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूं। आमीन, प्रेज गॉड। आगे लिखा है जब उसने ये हमारी बात ना मानी, जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि खुदा की मर्जी पूरी हो, फिर हम भी तैयार हो गए मुसीबतों के लिए। असल में बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं ये बुलाहट की बात है। उसको चूंकि बुलाहट इस तरह की मिली थी, उसको बुलाया इसलिए गया था क्योंकि जब उसको बुलाया गया तभी उसने कहा मैं जिता दूंगा कि उसको मेरे नाम की खातिर दुख सहने पड़ेंगे, दुख सहने पड़ेंगे। इसीलिए वो कहते हैं जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों, बहुत सारी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। आज भी कलीसिया को यह सिखाने की जरूरत है, सहूलतें तलाश ना करें, अपने आप को मुश्किलात के लिए तैयार कर लें, क्योंकि ये दौर मुसीबतों का दौर, हम इसको कहते हैं ज़ारसानी का दौर। लेकिन जब कलीसिया की पैदाइश हुई, जब कलीसिया का इब्तदाई हम हिस्सा देखते हैं तो वहां पर भी ज़ारसानियां थी, मुश्किलात से ही शुरू हुई है। कलीसिया का आगाज भी मुश्किलात में हुआ है, मुसीबतों से हुआ है और इसका अख्ताम भी ऐसा ही है। आखिर पर भी ये मुश्किलात का दौर गुजरेगी, इसलिए अपने आप को तैयार रखें, अपनी बुलाहट का ख्याल रखें। आप बुलाए इसलिए गए हैं, आपकी बुलाहट ही मुसीबतों की है। पौलुस कहता है क्यों मुझे रोकते हो। हम सहूलत तलाश करते हैं, वो सहूलत तलाश नहीं करता, कहते मुझे क्यों रोकते हो और रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मुझे पता है, आपको भी पता चल गया कि मुझे बांधा जाएगा और मुझे भी पता चल गया, लेकिन मैं इसलिए सहूलत तलाश नहीं करता कि कुरान वाली जगह तलाश कर लूं। मुझे जाना है, गवाही देने के लिए मुझे जाना ही है, इसलिए मैं जरूर ही जाऊंगा। ये उसकी बुलाहट थी, ये उसका मिशन था कि वो ऐसा जरूर ही करेगा। तसल्लीकियों में पहला तसल्लीकियों 3 बाब की 30 आयत पढ़िए। कि इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए, इन मुसीबतों के सबब से वो कहता है कोई ना घबराए, क्योंकि तुम आप जानते हो, तुम इस बात को खुद जानते हो कि हम इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हम हैं। मुकर्रर ही इनके लिए हुए हैं। आमीन, आमीन। उस कलीसिया को पौलुस कहता है कि इन मुसीबतों की वजह से कोई ना घबराए, कोई परेशान ना हो कि मुश्किलात क्यों आ रही हैं कलीसिया पर, क्यों ज़ारसानियां आ रही हैं, इसके लिए कोई ना घबराए। तुम जानते हो कि हम इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हैं। आगे बल्कि पहले भी जब हम तुम्हारे पास थे तो बल्कि पहले भी जब हम तुम्हारे पास थे, अभी तो खत में लिख रहे हैं, पहले जब हम तुम्हारे साथ थे, तुम्हारे पास रूबरू आपसे बातें करते थे, तो कहा करते थे कि हमें मुसीबत उठाना होगा, चुनांचे ऐसा ही हुआ, तुम्हें मालूम भी है, तुम्हें पता भी चल गया, जो हम पहले कहते थे वो आ रहा है, वो हो रहा है। इसलिए जब आपके साथ थे तब भी आपके पास रहकर भी यही बातें करते थे। यही अब खत में लिख रहे हैं कि हम इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हैं, हमारी बुलाहट है कि हम ये करें, इसलिए हम घबराते नहीं हैं। जब पौलुस रसूल की जिंदगी को देखते हैं, उसके कामों को देखते हैं, हमें नजर आता है कि वो तैयार था और वो अपनी बुलाहट को समझता था।
अपनी बुलाहट की वजह से वो तैयार रहता था। इसी के 5वें बाब में, अमाल के 5वें बाब के 41वीं आयत पढ़े तो कलीसिया के आगाज में ये बातें हमें नजर आती हैं कि वो नाम की खातर कितने खुश होते जब हम उसके नाम की खातर। 41वीं आयत, बस वो अदालत से इस बात पर खुश होकर चले गए, अदालत से सजा पाने के बाद, मुश्किलात उठाने के बाद इस बात से खुश होकर वापस चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे। उस नाम की खातिर हम बेइज्जत होने के लिए तो इसके लायक तो ठहरे, हम इस लायक तो ठहरे कि हम उस नाम की खातिर बेइज्जत हो रहे हैं। वो इससे ही बड़े खुश थे, इससे उनको इतना खुशी मिल रही थी कि वो उसके नाम की खातिर उनको ये मौका मिला कि वो बेइज्जत हों। क्या आप भी तैयार हैं? आज की कलीसिया तैयार है उसके नाम की खातिर बेइज्जत होने को? कभी भी नहीं कहते। खिदमत अपनी जगह है, इज्जत अपनी जगह है, इज्जत तो रखनी चाहिए ना। कहते बेइज्जती नहीं हम करवा सकते किसी से। बेशक हम मसीही हैं, आज के लोग कहते हैं हम बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम किसी से बात नहीं सुन सकते, हम तो बड़े गैरत वाले हैं, इसलिए हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कलीसिया की ये खिदमत है कि अपने आप को मसीह की खातिर हर हालत में अपने आप को तैयार करे। अगर आप दूसरे ग्रंथियों में 6ठा बाब उसकी 4थी आयत से पढ़ते हैं, दूसरा ग्रंथियों 6ठा बाब, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, अपनी खूबी जाहिर करते हैं। खुदा के खादमों की तरह की खूबी अपनी जाहिर करते हैं। अब सुनिए जरा, खुदा के खादमों की खूबी क्या होती है? वो कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि खुदा के खादमों की तरह अपनी खूबी हर बात में जाहिर करते हैं। आज को खादम अपनी खूबी जाहिर करेगा, किस तरह से करेगा? मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मैं अच्छा कपड़ा पहनता हूं, मेरा खाना पीना बड़ा अच्छा है, हम अपने प्रोग्राम बड़े अच्छे अच्छे होटलों में करते हैं, हमारा घर बड़ा अच्छा है और हमारी मिनिस्ट्री बड़ी अच्छी है, हम पहाड़ों पे जाके करते हैं। मतलब इस तरह की खूबियां अपनी बताएंगे और इस तरह की खूबियां कि ये मैं एक, और समझा जाता है कि ये अच्छा खादम है, और या उससे समझा जाए ये बड़ा खादम, ये बड़ा पादरी है, ये इसके पास बड़ी गाड़ी है। लेकिन पालूस कहता है हम खादमों की तरह अपनी खूबियां जाहिर करते हैं, जो खूबियां खादमों की होनी चाहिए वो जाहिर करते हैं। अब खादमों की खूबियां क्या हैं? आगे पढ़िए, आप इनको समझेंगे। हम खादमों की तरह अपनी खूबियां हर बात में जाहिर करते हैं। आगे पढ़िए, सबर करते हैं, सबर करके जाहिर करते हैं। हम सबर करके अपनी खूबी जाहिर कर देते हैं और मुसीबत सहते हैं, इस तरह अपनी खूबी जाहिर करते हैं। सबर करके मुसीबत सहकर खूबी जाहिर करते हैं। आगे पढ़िए, एहतियाज से तंगी से, हालातों की तंगी की वजह से, कोड़े खाने से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, कैद होने से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, हंगामों से हम अपनी खूबी जाहिर करते हैं, मेहनत ज्यादा करके अपनी खूबी जाहिर करते हैं, बेदारी से, जाग कर रातों को हम अपनी खूबी जाहिर करते हैं, फाके करके हम अपनी खूबी जाहिर करते हैं, पाकीज़गी से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, इल्म की वजह से हम अपनी खूबी जाहिर करते हैं, तहम्मुल करके अपनी खूबी जाहिर करते हैं, मेहरबानी से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, रूल कुद्दस के साथ रहने से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, बेरिया मोहब्बत करके अपनी खूबी जाहिर करते हैं, कलामे हक की खिदमत करने से अपनी खूबी जाहिर करते हैं, खुदा की कुदरत अपने में जाहिर करके फिर हम अपनी खूबी जाहिर करते हैं, रास्तबाजी के हथियार हमारे पास हैं, इसके वसीला से हम अपनी खूबी जाहिर करते हैं, जो हमारे दाहिने बाएं हाथ खुदा के हथियार हैं, उनकी वजह से
इज्जत और बेइज्जती के वसीले इज्जत भी मिलती है, बेइज्जती भी बड़ी मिलती है, इसके वसीला से अपनी खूबियां जाहिर करते हैं। बदनामी और नेक नामी के बदनाम भी होते हैं, इसके लिए भी खूबी जाहिर करते हैं। कभी नेक नामी की इज्जत पाते हैं, इसके लिए भी हम अपनी खूबी जाहिर करते हैं। जी, बदनामी और नेक नामी के वसीला से गो गुमराह होने वाले मालूम होते हैं। गो हम शक्ल से ऐसे भी, और हमारे पास इस तरह से इल्जाम भी लगाया जाता है कि ये गुमराह करने आ गए हैं। पौलुस रसूल पर और तमाम रसूलों पर इस तरह से था कि उन पर ये इल्जाम लगता था कि ये लोगों को या मूसा की शरीयत से गुमराह कर रहे हैं। कहता हूं गुमराह करने वाले मालूम होते हैं, फिर भी सच्चे हैं। फिर भी हमारे अंदर सच्चाई मौजूद होती है। अगर कोई रिसर्च करता है तो हम सच्चे निकलते हैं। आगे, गुमनामों की मानिद है तो भी मशहूर है। गुमनामों की मानिद है, कोई बैनर नहीं है, कोई हमारे पास कोई नेट नहीं, कुछ नहीं है, तो भी मशहूर हैं कि लोग उनका राह देखते। इस तरह से उनके पास कोई एडवर्टाइज करने वाली कोई चीज नहीं थी, तो भी मशहूर थे। लोग अपनी चार पाइयां मरीजों के लगा देते कि यहां पर से रसूल गुजरेंगे, उनका साया ही पड़ जाएगा तो वो लोग ठीक हो जाएंगे। कहते गुमनामों की मानिद हैं, कोई एडवर्टाइज नहीं की जाती, तो भी मशहूर हैं। आगे, मरते हुओं की मानिद है, मरते हुओं की मानिद हैं मगर फिर भी जीते हैं। आमीन। आगे, हालेलुया। जी, मार खाने वालों की मानिद है मगर जान से मारे नहीं मार जाते। खाने वालों की मानिंद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते। मार खाने वालों की मानिंद है, को मार नहीं सकता। भाई लिखा है कोई बाल बीका भी नहीं कर सकेगा। आमीन। आमीन। तुम्हारी जान, वो कहते हैं मारे नहीं जाते, बदन को मारा जाता है लेकिन रूह को मारा नहीं जाता। आगे, गमगीनों की मानिद है लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। गमगीनों की मानिद लगते हैं लेकिन अंदर हमारे इत्मीनान है, अंदर हमारे खुशी है। आगे, कंगालों की मानिद है मगर बथेरों को दौलतमंद कर कंगालों की मानिद फिरते हैं, तो भी कई लोगों को उम्मीद है, आमीन। कई लोग बरकत पाते हैं, लोगों को दौलतमंद कर दे अपने कलाम की वजह से, लोगों की हेल्प करने की वजह से, लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। आगे, नादारों की मानिद है तो भी सब कुछ रखते हैं। नदारों की मानिद है लेकिन वक्त पर खुदा सब कुछ मुहैया कर देता है। आमीन। कुछ भी ना हो तो भी खुदा, कल आपने देखा हमारे पास आखिरी वक्त तक हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन सब कुछ खुदा ने बेहतर किया। आप भी खुश हुए, लोग भी खुश थे, खुदा का शुक्र हो। शादी के सारे काम में, लेकिन हमारे पास आखिरी टाइम तक पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी खुदा ने सब कुछ अच्छा कर दिया, इसके लिए भी खुदा उनका शुक्र हो। कहते हम इस तरह से कंगालों की तरह लगते हैं तो भी खुदा जरूरत के वक्त सब कुछ मुहैया कर देता है। ये उसकी मेहरबानियां हैं। तो अब आप समझ गए हैं, खादमों की खूबियां समझ गए हैं। कहते हैं खादमों की खूबियां, खुदा के खादमों की खूबियां जाहिर करते हैं, और जो जाहिर वो करते हैं वही हमें करने की ज़रूरत है। हम में और उसमें ये फ़र्क है, हम और तरह से खूबियां जाहिर करते हैं लेकिन वो खूबियां रूहानी खूबियां नहीं हैं, वो जिस्मानी खूबियां हैं जो हम जाहिर करते हैं। लेकिन जो असल बात है खादमों की खूबियां कि वो मुश्किलात के लिए तैयार रहते हैं, परेशानियों को उठाने के लिए तैयार रहते हैं, हर वक्त वो तैयार रहते हैं। 11वां बाब पढ़िए इसका, दूसरे ग्रंथियों का 11वां बाब। तेईसवीं आयत से पढ़िए। क्या वही मसीह के खादिम हैं? मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं कहते वो जिनके पास बुलाहट नहीं है, जिस तरह के हालात से दूर रहते, क्या वही खुदा के खादम है? मैं ज्यादातर हूं। आगे, मेहनतों में ज्यादा हूं, कैद में ज्यादा, कैद में भी उनसे ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, 12 मौत के खतरों में रहा हूँ, 12 मौत के खतरों में रहा हूं। मैंने यहूदियों से 5 बार एकम 40 कोड़े खाए। 5 बार कितने कोड़े? एकम 40 कोड़े। अब यीशु मसीह को कितने कोड़े लगे थे?
एकम 40 एक दफा, लेकिन पालूस को 5 दफा, इतने 5 दफा लगे थे। आपने जीसस की मूवी देखी है? उसमें एक बार कोड़े लगने से किस तरह की हालत बनती है? जिसने 5 दफा खाए उसकी क्या हालत होगी? मतलब एक दफा कोड़े खाने से इस तरह की हालत होती है, तो इस तरह के उसने 5 दफा खाए थे अपनी लाइफ में, अपनी खिदमत में। अब सोचिए कि ये किस तरह का खादम है। क्या ये पत्थर का खादम है? पत्थर का बना हुआ है? उस तरह का गोश्त है, हड्डियां हैं, सब कुछ है, लेकिन मसीह के लिए बर्दाश्त इसके अंदर इतनी थी तो भी उसका गवाह कहते हैं 5 बार एकम 40 कोड़े खाए यहूदियों से। यीशु मसीह ने भी यहूदियों से खाए, वही कोड़े, वही यहूदी, और 5 दफा आगे 3 बार बैंत लगे। 3 बार बैंत लगे। ये बैंत की सजा भी बड़ी खतरनाक है। 3 बार इसको बैंत लगे। एक बार संसार किया गया। एक बार इसको संसार किया गया। संसार के बाद डेथ ही होती है। ये आखिरी सजा होती है कि मार मार के पत्थर पर। और बाइबल में लिखा है वो उसे मुर्दा समझ कर चले गए, पत्थर पुत्थर मार के मुर्दा समझ के चले गए और शागिर्द आ गए, वो उसको मुर्दा छोड़ के चले गए, पत्थर मार के मुर्दा समझ के चले गए। शागिर्द आए, चारों तरफ खड़े हुए, दायरा बना। आगे नहीं पता कि उन्होंने प्रेयर की थी, उन्होंने किस तरह खुदा की शुक्रगुजारी की, किस तरह रूल कुद्स ने उनके अंदर बात डाली, क्या ख्याल उनके अंदर आए। पालूस उठकर खड़ा हो गया और उनके साथ खिदमत के लिए फिर निकल गया। एक बार संसार किया गया और जहाज टूटने की बला में 3 दफा उसके साथ ये हुआ कि समुद्र में जाके जहाज टूट जाता था। फट्टे उसके जो तख्ते थे उन पर बैठकर बाहर निकलते थे। लकड़ियों के जहाज होते थे, वो तख्तों पर बैठकर बाहर निकल आते थे। 3 बार उसके साथ ये हादसा हुआ। हमारे साथ हादसा होता, हम कहते हैं खुरे खुदा साढ़े नाल ही नहीं, खुरे खुदा दी की मर्जी है, क्यों साढ़े बार बार मुश्किल आंदियां ने। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है कि हम कितने मजबूत हैं, मुश्किलात में भी हम कितना खुदा के साथ हैं। 3 बार उसके साथ ये हुआ कि जहाज टूटने का खतरा उसको पड़ा। आगे एक रात दिन समुद्र में काटा। एक रात एक दिन, कितना? 24 घंटे। 24 घंटे। आज को 24 घंटे किसी बस पे सफर करना भी मुश्किल समझता है ना। कहां पर काटा? समुद्र में। फट्टे थे, टूटे जहाज थे। एक दिन एक रात वहां पर फट्टे पर बैठकर, तख्ते पर बैठकर ही काटा। आगे मैं बार बार सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, फिर डाकुओं के खतरों में, डाकू मिल जाते थे। अपनी कौम से खतरों में, फिर अपनी कौम का भी बड़ा खतरा था। उन खतरों में गैर कौमों से हटके अपनी कौम का भी खतरा था। गैर कौमों से खतरों में, गैर कौमों का भी खतरा था। शहर के खतरों में, शहर में भी खतरा था। बियाबान के खतरों में, बियाबान में जाते वहां पर भी खतरे थे। समुद्र के खतरों में, समुद्र पे भी खतरात थे। झूठे भाइयों के खतरों में, झूठे इल्जाम लाने वाले भाइयों के खतरात थे। मेहनत और मुशक्कत में, बहुत दफा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती थी अपने खिदमत में जाने के लिए, अखराजात के लिए। बारहा बेदारी की हालत में, कई रातें लगातार जागना, भूख और प्यास की मुसीबत, कई दफा भूख और कई दिन पानी नहीं मिलता था। बारहा फाका कशी करते रहे। समुद्र और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। हाँ, इस तरह से कहते हैं मैं किस तरह से सर्दी में और नंगेपन की हालत में मैंने किस तरह से गुजारा। आगे और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता। इन बातों का तो जिक्र कर दिया, कुछ और भी बातें हैं इनका मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज दबा। ये भी एक प्रॉब्लम है कि सब कलीसियों के बारे में फिक्रमंद रहता हूं। इसके साथ क्या हुआ है, ग्रंथियों के साथ क्या हुआ है, तसलीकियों के साथ क्या हो रहा है, फलां के साथ। इन कलीसियों की फिक्र भी हर रोज मुझे आकर दबाती है। टेंशन में रहता हूं कि कलीसिया के साथ क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। और ये भी सारा सिलसिला। आगे पढ़िए। किसकी कमजोरी से मैं कमजोर नहीं होता। कोई कमजोर होता है तो मुझे दलेरी मिलती है, मैं कमजोर नहीं होता। किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। कोई ठोकर खाता है तो मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फख्र ही करना
करना जरूर है तो इन बातों पर फख्र करूंगा अगर फख्र करना भी पड़ा मुझे तो मैं इन बातों पर ही फख्र करूंगा जो मेरी कमजोरी से मुतल्लिक है। जो मेरी अपनी वीकनेस है उसके साथ ही बात करूंगा कि मुझे यहाँ पर कमजोरी हुई है, अपनी खूबियां नहीं, इस तरह की जिस्मानी खूबियां नहीं, ये रूहानी खूबियां हैं कि अपनी कमजोरी पर वो फख्र करता है। इसलिए हमें भी सीखना है इन चीजों से, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है जरूर है कि दुख सह कर हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों। मजबूत करें अपने आप को और तैयार रहें मसीह के लिए, दुख उठाने के लिए। दुख उठा कर ही हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों। ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, इससे आगे सीखते जाएंगे खुदावंद किस तरह से अपने कलाम में से हमें अपने मकाशफा देता है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।